हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डे विद रजनी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के नए दिन की। तो सबसे पहले आपको बोलती हूँ मैं गुड मॉर्निंग। तो अभी हुआ है सुबह का टाइम और मैं लगी हूँ अपने घर के काम में। तो झाड़ू सुबह लगा दी है और अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछा लगाने के बाद में ही मतलब घर की ना सफाई हो जाती है, उसके बाद ही दिन की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर घर ना साफ सुथरा नहीं होगा तो बाकी काम करने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और क्योंकि घर की पूजा भी करनी होती है तो पूजा सफाई के बाद ही होती है। तो नहाने से पहले मैंने अपना वॉश बेसिन भी क्लीन कर दिया है और फिर उसके बाद में मैं नहा लूँगी और फिर करते हैं आगे के काम। तो अभी मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद में मेरा सबसे पहला काम होता है अपने ठाकुर जी को जगाना और उनको स्नान करवाना और करना अपने मंदिर में पूजा। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को भी जगा करके अब उनको स्नान करवा रही हूँ। उनको स्नान करवाने के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी को और उनके साथ में मैं शालिग्राम जी को स्नान करवा के और फिर उनको मैंने यहाँ पे तैयार करके उनके आसन पे बैठा दिया है। तो मेरे घर की शुरुआत तो मेरे लड्डू गोपाल जी के पूजा के साथ ही होती है। हाँ, अगर मेरी बेटी स्कूल जाती है ना तो सबसे पहले मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद में सफाई करके फिर मैं पूजा करती हूँ। लेकिन आज वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने आज पहले ये काम किया है। तो यहाँ पे मैंने सब देवताओं को भी फूल चढ़ा दिए हैं और जो तिलक वगैरह करना होता है वो करके और फिर मैंने यहाँ पे दिया कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैं तुलसा जी की पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद में मेरे घर में एक नियम ये भी होता है कि हम ना सैटरडे और ट्यूसडे को मेरे घर में लोबान ज़रूर जलाई जाती है। कुछ इसका रीज़न तो नहीं है, बट हाँ ये है कि इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है ना, तो घर में एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू हो जाती है। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी तुलसा जी की पूजा करने के लिए। तो बस अब हो गई है मेरी पूजा, अब मैं करूँगी आगे के काम। तो अब पूजा करने के बाद में मेरे हस्बैंड जाएंगे अपने काम पर, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी तैयार कर दूँगी। क्योंकि अगर बेटी जाती है ना स्कूल तो पहले ही मैं सुबह बना देती हूँ, लेकिन आज वो नहीं गई है तो इस टाइम पे बन रही है मेरी सब्ज़ी। तो ये बस कुछ खास नहीं है, बस सूखी सी आलू की सब्ज़ी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है नाश्ते में ये। तो जीरा डाल करके मैंने लंबे लंबे स्लाइस में आलू डाल दिए, हरी मिर्च और नॉर्मल मसाले, हल्दी, नमक और धनिया। तो बस ये डाल करके और उसको ढक करके पकाएंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी से आलू तैयार हो जाते हैं और पराठों के साथ में ना बहुत यम्मी लगते हैं। तो अभी मैं लग गई हूँ आगे के काम में, क्योंकि काम तो चलते ही रहेंगे। नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मशीन लगाई थी तो कपड़े सूख गए थे ना, तो सर्दियों में ना कपड़े बहुत टाइम लगते हैं सूखने में, तो वो सूख गए थे ना, तो मैं उन्हीं को ही सेट कर रही हूँ, सबके कपड़े अलग अलग करके और फिर उसको अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो घर के तो अब सारे काम हो गए हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना है, काफ़ी दिन से पेंडिंग में भी था। तो मेरे एक ये ग्वाल गोपाल जी हैं, ये ना पीतल के नहीं थे, ये मसाले के थे। तो मतलब ये ना खंडित हो गए थे, मेरी बेटी से गिर गए थे ये। तो इनको ना मुझे प्रवाहित करना है, तो उसी के लिए मैं अब जा रही हूँ। तो हमारे घर के पास में ही ना यमुना जी हैं, तो वहाँ पर जा कर के और मैं इनको प्रवाहित कर दूँगी। मैंने पंडित जी से पूछा था तो क्या करना है, तो उन्होंने मुझे सारी बात बता दी थी। तो
मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ यहाँ पर। तो ये बिल्कुल हमारे घर के जस्ट 5 या 10 मिनट, 5 मिनट्स ही लगते हैं बाइक के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आकर के इनको प्रवाहित कर दूँगी। और ना ये मेरे पास में ना काफ़ी दिनों से थे, मेरे पास 2 बाल गोपाल जी थे। काफ़ी दिन से इनकी सेवा हो रही थी घर के अंदर, लेकिन ना एकदम से मेरी बेटी रात को इनको सुला रही थी और ये ना गिर गए और खंडित हो गए। तो वो रोने भी लग गई थी कि मम्मी मुझसे ऐसे-ऐसे हो गया। लेकिन अब क्या करें, अब हो गए तो फिर इनको ऐसे घर में भी नहीं रख सकते हैं, पूजा भी नहीं हो सकती है इनकी। तो ये यमुना जी हैं, काफ़ी बड़ी यमुना जी हमारे घर के पास में बहती हैं। तो यहाँ पर मैं आकर के उनको प्रवाहित कर दूँगी और हाथ जोड़ कर के क्षमा माँग लेंगे, बस यही कर सकते हैं हम तो। तो मैं ज़्यादा आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि बहुत गहरी है और पता भी नहीं चलता कहाँ से गहरी होनी शुरू हो जाती है। तो यहीं पर ही मैंने इनको प्रवाहित कर लिया है और हाथ जोड़ कर के इनसे माफ़ी माँग ली है। तो बस और कुछ तो कह नहीं सकते। तो बस अब मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया है। ये देखिए मैं ना अब घर जा रही हूँ ना, तो ये रास्ता इतना सुंदर है, बहुत मन लगता है, लगता नहीं है कि इसको देख कर के कि हम कहीं शहर में रहते होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।